की भारत में एंट्री। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जी हाँ जल्द ही भारत में अपना कारोबार शुरू कर सकती है। अमेरिका में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क की कंपनी ने भारत में भर्ती शुरू कर दिया। जी हाँ, उनका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उस पर उन्होंने 13 ओपनिंग्स का एक पोस्ट डाला है। पहले असीम के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। असीम, गुड आफ्टरनून। तो लग रहा है कि अब मामला करीब आ रहा है। जी सही कहा आपने। पिछले हफ्ते आपने प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात देखी थी। उसके बाद से ही कंपनी ने भारत में अपने ऑपरेशंस खोलने की तैयारियां तेज कर दी है। कंपनी ने भारत के अंदर ही करीबन 13 वैकेंसीज निकाली हैं और ये वैकेंसीज सेल्स मैनेजर, सर्विस मैनेजर, टेक्नीशियन और ऑपरेशन मैनेजर की वैकेंसीज है। तो इसके और ये जो सारी वैकेंसीज है वो मुंबई के सब अर्बन एरिया के अंदर ही निकाली गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी अपना पहला शोरूम भारत में मुंबई के अंदर खोलने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कंपनी ने तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है। इससे पहले भी बता दूं कि कंपनी ने पहले भारत में जगह तलाश रही थी शोरूम खोलने के लिए, लेकिन किन्हीं वजह से कंपनी ने अपने प्लान्स को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया था। उसके बाद कंपनी ने भारत में जितने भी एम्प्लॉइज थे उनकी भी छुट्टी कर दी थी। लेकिन पिछले हफ्ते जब भी जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई, ये सारी सरगर्मियां जो है वो वापस आ गई है। कंपनी ने अब 13 लोगों के लिए वैकेंसीज निकाल दी है। अगले 1 से 2 महीने के अंदर आप ये वैकेंसीज भरती हुई भी देख सकते हैं और भारत में पहला शोरूम मुंबई में कंपनी की तरफ से आता हुआ भी देख सकते हैं। ओके, तो पहला शोरूम आने की तैयारी हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा हुआ तो। गाबा सर, जगह बना ली गैरेज में आपने? नहीं, मेरी जगह है ही नहीं। देखा मैंने, बहुत कोशिश की, नहीं लगती। बिल्कुल, तो मेरे लिए कोई टेस्ला कुछ काम है नहीं अनलेस आई गो टू माय न्यू बिल्डिंग। हाँ, 4 साल की, 3 साल की। वीरू आपके यहाँ तो होगी जगह? नहीं, जगह है पर जहाँ जगह है वहाँ पे माल नहीं है, चक्कर ये है। टेस्ला वाला माल नहीं है। हाँ, बहुत महंगी होगी ना, बहुत महंगी होगी। और पर ये देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले अनुज, आप यकीन मानिए, मैं महिंद्रा जी का वो ट्वीट पढ़ रहा था, बिल्कुल सही लिखा उन्होंने। 1991 से जब भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए थे, सब उनसे पूछते थे आपका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। प्रतिस्पर्धा क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए अच्छी होती है और मेरे ख्याल से भारतीय कंपनियां इतनी मजबूत हैं कि पूछे मत, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा वो झेल सकती हैं और उसके अगेंस्ट सबसे अच्छा प्रोडक्ट उतार सकती हैं एट रीजनेबल प्राइस, नो इश्यूज। मैं आपको बताता हूँ, सिंस आपने बात छेड़ी है तो मारुति जब हिंदुस्तान में थी तो मारुति की कुल मिलाकर 3 गाड़ियाँ आती थी। मारुति 800, मारुति 1000 और मारुति एस्टीम। एक कहने को ओमनी उनकी कार हुआ करती थी, वो कार कम होती थी, वो एक ग्लोरीफाइड वर्जन ऑफ ऑटो ज़्यादा हुआ करता था। तो उसके बाद जब hyundai ने सेंट्रो लॉन्च की थी, उसके बाद मारुति को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब कंपटीशन आ गया, अब हमें कुछ करना होगा। आप उसके बाद से मारुति की ट्रैजेक्टरी उठा के देख लीजिए, किसी भी मार्केट में जब भी कोई कंपटीशन आएगा तो जो इनकम्बेंट होता है उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपने आप को मजबूत करता है या फिर वो जैसे कहते हैं ना, फॉलन बाय द वे साइड, वो हो जाता है। और आई थिंक इंडियन ऑटो कंपनी ने दिखाया है कि वो तैयार है वैसे किसी भी कंपटीशन के लिए। अच्छा होगा क्योंकि जो फीचर्स अब कारों में मिल रहे हैं हमको, इंडियन कारों में पहले कहाँ मिलते थे। तो आपको याद है एक समय पर एम्बेसडर कार में जब MBA कर रहा था तब की बात है, तो हमारे प्रोफेसर बताया करते थे कि एम्बेसडर कार को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। कहते हैं वो एक ऐसी कार जिसमें ऑल द पार्ट्स मेक नॉइज़ एक्सेप्ट हॉर्न, मतलब जिसका काम है नॉइज़ करने का, उसके अलावा बाकी सब नॉइज़ करते हैं उस कार में। वो वहाँ से लेके यहाँ तक का हमने सफ़र अब तय करा है, तो एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी। चलिए, लेकिन एक काम करते हैं। हाँ, सॉरी, मैं पूछूं, याद है जब हम लोग पहली बार गाड़ी में बैठे थे, क्योंकि BHEL पैसा देती थी पेट्रोल का, तो लोग 30-35 हज़ार में एक प्रीमियर पद्मिनी खरीद लेते थे। याद है वो गियर जो पहले हाथ में होता था, वो गियर प्रीमियर पद्मिनी का, क्या गजब था वो गियर है। याद है 2 साल पहले तक मुंबई में वही काली पीली टैक्सी चलती थी वैसे। गावा सर को पता है। वो तो अब वो रोड से हटाई गई है, वरना पहले वही चलती थी काली पीली। खैर चलिए, अब आगे बढ़ते हैं वीरू, और एक काम करते हैं, इस टॉपिक पर हैं ही हम। तो जो गिरावट आ रही है कुछ स्टॉक्स में, गावा सर, चाहे M&M हो या टाटा मोटर्स हो, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर करेक्शन और बढ़ेगी यहाँ पर? एक्चुअली 3 क्वार्टर से M&M में एक रेसिस्टेंस थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो मुझे लगता है थोड़ी डिप की जरूरत है।
शायद ये मौका है टेस्ला का, हिसाब से शायद ये एक्सक्यूज बन सकता है, लेकिन 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेच हो चुका है ज्यादा ही। जब तक अनस्ट्रेचिंग नहीं होती, 2500 के आसपास नहीं मिलता, मेरे ख्याल से वहां पर बाइंग आ सकती है। थोड़ा डिप पॉसिबल है एमएनएम में। एमएनएम में थोड़ा डिप पॉसिबल है। बाकी ऑटो स्टॉक्स को आप कैसे रीड करेंगे, आई मीन मयूरेश? क्योंकि पिछले 4 महीने में सिंस इन्वेंट्री बिल्डअप के इश्यूज थे, आई मीन वो पेन समझ में आता है, वो स्लो डाउन था, बट टेस्ला का आना भारत में और इनके प्रोडक्ट की जो सीधे टक्कर होगी उसमें एमएनएम है, उसमें इनफैक्ट सारी ऑटो कंपनियां हैं अब तो, क्योंकि सबका ईवी पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट एमएनएम और टाटा मोटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कैसे रीड करते हैं इस डेवलपमेंट को और आपका प्रेफर्ड बाय क्या है? वीरू, आई थिंक 2 चीजें हैं। एक, आई थिंक इंडिया एज अ मार्केट इज स्टिल अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। और दूसरा सर्विस कंपोनेंट, तो आई थिंक मारुति हो, एमएनएम हो, टाटा मोटर्स हो, आई थिंक दे हैव क्रैक्ड दिस कोड सालों पहले, दशकों पहले। और इसलिए आई थिंक जो प्राइसिंग होती है काफी गाड़ियों की, ये काफी कॉम्पिटिटिव होती है। जो प्रीमियम कार्स हम मानते हैं 15-20 लाख के ऊपर, वो एक सिलेक्ट ऑडियंस के लिए होती है। हालांकि आई थिंक हाउस होल्ड इनकम भी बढ़ चुकी है, and there is flexibility of having loans against cars as well. But again, I think जो selective measures वो देते हैं या content या features देते हैं, I think they are very very appropriate in terms of the price they are doing. दूसरा, I think जो service factors हैं, ये बहुत important है Indian context में, because looking at our roads, expectations in terms of जो service elements लगते हैं, specifically I think internal roads के हिसाब से, and if you're going इंटीरियर, इफ आर नॉट यूजिंग द हाईवेज, कहीं ना कहीं आई थिंक जो सर्विस कंपोनेंट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए आई थिंक स्टॉक्स लाइक मारुति, एमएनएम विल कंटिन्यू डूइंग वेल। टेस्ला किस हिसाब से आता है इंडिया में, कब आता है, क्या प्राइस पे आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज आप उनके बेस वेरिएंट भी देखें, विल नॉट बी अफोर्डेबल फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इंडियन प्लेयर्स विल एडजस्ट टू द होल कॉम्पिटिशन वेरी वेरी इफेक्टिवली। जो नए मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये काफी अट्रैक्टिव है, प्राइस वाइज, फीचर वाइज, और सर्विस फैक्टर स्टैंड आउट फीचर होता है। तो मारुति, एमएनएम अच्छे स्टॉक्स है जो मुझे लगता है वो लॉन्गर पीरियड भी अच्छे करने चाहिए।